क्या नैतिकता ईश्वर से आती है या हमारे ही अंदर कोई नियम छुपा है जो सही और गलत की पहचान बता देता है? दूसरे, क्या हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय खुद लेने के लिए या गुलाम हैं उन परिस्थितियों के, परिवेशों के जो हमारे अनुभव ने हमारे आसपास रच रखी हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या हम उस सत्य को जान सकते हैं जो हमारे अनुभव से परे हो? ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है मित्रों, ये हमारे अंदर में केंद्र पर दबे वो दरवाजे हैं जिन पर आकर हम खड़े हैं और जिन्हें सुलझाने का प्रयास 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने किया था। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा चैनल के तहत विचार यात्रा की चौथी कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के संबंध में। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एरा ऑफ एनलाइटनमेंट चल रहा था, जहां हर स्थापित नियमों को, परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसने की प्रथा चल पड़ी थी। ऐसे में इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तकें द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और द क्रिटिक ऑफ जजमेंट के माध्यम से ऐसी रचनाएं लिखी कि पूरे यूरोपियन थॉट प्रोसेस को उद्वेलित कर दिया, झकझोर के रख दिया। इमैनुअल कांट 1724 में जर्मनी के कोएंसबर्ग शहर में एक सामान्य से लूथरन पियसिस्ट परिवार में माता पिता के 9वें बालक के रूप में जन्म लिए थे और अपनी मां, जो एक धार्मिक और नैतिक महिला थी, के सबसे नजदीकी चहेते पुत्र थे। कोएंसबर्ग यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। हालांकि बाद में उनकी रुचि भौतिक यानी फिजिक्स और मैथ्स की तरफ भी गई थी, लेकिन कोएंसबर्ग से उन्होंने कभी बाहर नहीं निकले। अपने ही छोटे से शहर में रहकर पूरे विश्व के विचारों को उद्वेलित कर देना, उन्होंने यह दिखाया कि आपकी उपलब्धि आपके अंदर है, बाहर नहीं। इमैनुअल कांट के युग प्रवर्तक मुख्य विचारों को हम 4 खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला खंड कैटेगोरिकल इंपरेटिव, नैतिक अनिवार्यता का सिद्धांत है। नैतिकता को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि नैतिकता सार्वभौमिक नियमों पर, सर्वमान्य शाश्वत नियमों पर आधारित होनी चाहिए। यानी तुम ऐसा आचरण करो जैसे कि तुम्हारा कर्म सभी के लिए एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। यानी जो काम, व्यवहार, आचरण आप अपने लिए उचित मानते हैं, वही सबके लिए उचित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरा आचरण यदि झूठ बोलने का है और सभी इसे अनुसरण करते हुए ऐसा ही करने लगे, तो नैतिकता और समाज कहां जाएगी? अतः आचरण वही करो जो सबके लिए सार्वभौम रूप से सही हो। इसी तरह से ज्ञान को परिभाषित करते हुए इमैनुअल कांट ने इसे 2 भागों में बांट कर समझाया। पहला भाग ए पोस्टीरियर कहा गया, यानी पूर्व के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान, वह ज्ञान जो अनुभव से पहले से ही मौजूद है, जैसे गणितीय सिद्धांत। और दूसरे तरह का ज्ञान ए प्रायोरी ज्ञान कहा गया, अनुभव परक ज्ञान, वह ज्ञान जो अनुभव से परे हो, रैशनलिज्म पर हो, जिसका अनुभव नहीं किया जा सके, जैसे आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म। ऐसे हैं ज्ञान जो हमारे रैशनलिज्म और तर्क पर आधारित है, न कि अनुभव पर। इन दोनों के बीच
एक संश्लेषण सिंथेसिस पैदा करते हुए इमैनुअल कैंट ने पाराभौतिक आदर्शवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मेटाफिजिकल रियलिज्म। यह एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के बीच का एक महत्वपूर्ण सिंथेसिस है, जिसे आध्यात्मिक यथार्थवाद उन्होंने कहा। मेटाफिजिकल रियलिज्म यानी पाराभौमिक यथार्थवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कांट ने ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को एक्सप्लेन किया और कहा कि हम चीजों को अपने परसिवरेंस के आधार पर समझते हैं, यानी जैसी हमारी सोच या दिमाग की पकड़ है वैसा ही हम किसी चीज को समझते देखते हैं, न कि ऐसा जैसा कि वो वास्तव में हो। तो जैसा हम देखते हैं उसे फेनोमेना बोला गया और जैसा वो वास्तव में होता है उसे न्यूमेना बोला गया। उदाहरण से समझाते हैं। इंद्रधनुष हम आसमान में 7 रंगों का खूबसूरत देखते तो हैं, वो एक फेनोमेना है, लेकिन क्या वास्तव में इंद्रधनुष होता है? वो तो व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन है, कहीं होता है नहीं। ये न्यूमोना है। फेनोमेना क्या है? जो हमें दिखे। न्यूमोना क्या है? जो वास्तव में हो। नैतिकता के संबंध में उन्होंने और आगे एक्सप्लेन किया, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स पर जोर दिया, यानी नैतिकता भावनाओं या परिणामों पर नहीं बल्कि कर्तव्य पर आधारित होनी चाहिए। किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपको अच्छा लगता है या उससे आपको किसी सेवा की उम्मीद हो, तो वह सही नहीं है। लेकिन यदि आप किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देते हैं निस्वार्थ, वही नैतिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। ऑटोनॉमी ऑफ मोरल फ्रीडम पर भी उन्होंने जोर दिया, यानी उन्होंने समझाया कि प्रत्येक को अपने नैतिक नियम खुद तय करने चाहिए, किसी के स्वार्थ, डर या दबाव में नहीं। स्वतंत्र रूप से अपने विचार के अनुसार नैतिक निर्णय लिया जाना ही नैतिकता है। उदाहरण के लिए, हम परीक्षा में इन्विजिलेटर के डर से या रेस्टिकेट हो जाने के डर से नकल नहीं करते हैं तो वह सही नहीं है। लेकिन यदि हम स्वेच्छा से बिना किसी इन्विजिलेशन के भी इसलिए नकल नहीं करते क्योंकि हमारी आत्मा कहती है कि यह गलत है, तो ये सही नैतिकता है। आज जब नैतिकता फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है, कांट वापस याद आते हैं जब वे मूल में हमें बैक टू बेसिक में लौटने की बात करते हैं। आज जब दुनिया सुपरफिशियल कंटेंट में उलझी हुई है, कांट फिर याद आते हैं जब वे कहते हैं कि अपने अंदर झांको, क्योंकि वहीं नैतिकता और स्वार्थ यथार्थ छुपा है। आज जब हम सभी एक्सटर्नल वैलिडेशंस की तरफ टकटकी लगाए हैं, कांट के कथन की स्वतंत्रता स्वविवेक से निर्णय लेने की क्षमता है, हमें फिर से अपने खुद की तरफ लौटने की राह याद दिलाती है। और कांट की सबसे प्रसिद्ध कथन तो था, सपेरे आउदे, डेयर टू नो, ज्ञान प्राप्त करने का साहस करो। शायद हम जीवन के हर चीज को नहीं जान सके, लेकिन कांट ने सिखाया कि जो भी जानना संभव है उसे जानने के लिए विवेक, साहस और स्वतंत्र चेतना का उपयोग करना ही होगा। यह है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कैंट की विचार यात्रा। कैसी लगी आज की अंतर यात्रा मित्रों? अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा कि इमैनुअल कैंट की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। अंतर यात्रा की अगली कड़ी में हम फिर आपके साथ आएंगे और विचार यात्रा श्रृंखला के 5वीं कड़ी में
हम आने वाले शनिवार को 11 बजे आपके साथ एक नए विचारक के रूप के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।